शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षकों की क्लास लेते नजर आते हैं। कभी वीडियो कॉल कर देते हैं और उनसे पूछते हैं स्कूल के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, और कभी स्कूल पहुंच जाते हैं सीधे सीधे और शिक्षकों की क्लास लेते हैं। क्लास वो लेते हैं बेहतरी के लिए और ये रूप उनका अक्सर दिखता है। हालांकि वो जो उनके ये जो काम होता है, शिक्षकों की क्लास लेते हैं, स्कूल में व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे में एक और चेहरा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का सामने आया है, जिसमें उनकी सहृदयता दिखी है। एक शिक्षिका सड़क हादसे में घायल हुई तो उसे देखने के लिए पटना एम्स पहुंच गए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का तो कार्यभार संभाल ही रहे हैं, कैबिनेट विभाग भी वो देख रहे हैं और मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं। तो ऐसे में कई बड़ी जिम्मेवारियों को संभाल रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ। इन बड़ी जिम्मेवारियों के बीच में भी विभाग में वो शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो शिक्षा विभाग में लगातार एक्टिव मोड में रहते हैं। शिक्षा विभाग में लगातार वो शिक्षकों के बीच या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए या फिर स्कूलों के दौरे के ज़रिए उनसे जुड़ते रहते हैं, स्कूलों के हालचाल जानते रहते हैं और बीच बीच में निर्देश भी जारी करते रहते हैं कि स्कूलों की व्यवस्था बेहतर तरीके से चले। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लगातार एक्टिव मोड में रहते हैं और हालांकि अगर कहा जाए कि स्कूलों के शिक्षकों के शिक्षा विभाग के अभिभावक के तौर पर वो लगातार उसको बेहतर बनाने के लिए क्लास भी लेते हैं शिक्षकों की और वीडियो कॉलिंग के दौरान जो है उनसे पूछताछ करते हैं कड़ाई से। अब पिछले दिनों की बात करें तो चाय के दुकान पे एक शिक्षक मिल गए थे तो उनसे पूछताछ की थी, कड़ाई दिखाई थी उन्होंने और उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की थी। तो खैर ये बात हो गई स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन स्कूलों की पढ़ाई से इतर अगर कोई तरह की घटना होती है तो उसमें कितने संवेदनशील हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, आज ये देखने को मिला। एक शिक्षिका सड़क हादसे में घायल हो गई और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ये सूचना मिली कि पटना एम्स में उन्हें भर्ती किया गया है तो वो तुरंत पहुंच गए देखने के लिए। पूरी बात आपको बताएं, पूर्वी चंपारण के कोइरागावा जीपीसी में पदस्थापित हैं बीपीएससी शिक्षिका काजल कुमारी। स्कूल जाते समय सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई। पटना एम्स में इलाज के लिए उन्हें भर्ती किया गया और जान बचाने के लिए उनका एक हाथ काटना पड़ा। दुखद खबर है, महिला शिक्षिका है, जा रही थी स्कूल और इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। हादसे लगातार नज़र आ रहे हैं, लगातार दिखते हैं जिस तरह से शिक्षकों को स्कूल पहुंचने की आपाधापी होती है। सवाल भी कई खड़े होते हैं कि शिक्षक जो है स्कूल जाने के दौरान हादसे का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में काजल कुमारी भी स्कूल जा रही थी, अपनी ड्यूटी पर जा रही थी और इस दौरान जो है हादसे का शिकार हो गई। गंभीर सड़क हादसा था, हाथ काटने की नौबत आ गई। एम्स में उनका इलाज चल रहा है, अभी आईसीयू में भर्ती हैं। तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को ये सूचना मिली तो वो पटना डीओ संजय कुमार के साथ पहुंच गए पटना एम्स। पटना डीओ संजय कुमार भी उनके साथ मौजूद हैं और वहाँ पर उन्होंने परिवार वालों से बातचीत की और उसके अलावा जो वहाँ के डॉक्टर हैं और निदेशक हैं जो एम्स के, उनसे भी बातचीत की और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और परिजनों जो हैं, परिवार वाले हैं, उनको हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। तो एक अलग ही रूप देखने को मिला डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कि एक शिक्षिका के घायल होने पर सड़क हादसे में वो देखने पहुँच गए पटना एम्स और परिवार वालों को भरोसा भी दिया कि बेहतर से बेहतर इलाज होगा। डॉक्टर्स को भी उन्होंने निर्देश दिया और जो डायरेक्टर हैं एम्स के, उनसे भी कहा कि इनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। यानी एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है अपने विभाग के अभिभावक के तौर पर अगर दिखे, अभिभावक के तौर पर वो डांट भी लगाते हैं, तो अभिभावक के तौर पर अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो उसका निराकरण करने भी पहुँचते हैं। ये रूप भी देखने को मिला। टीचर्स ऑफ बिहार हैं जो उनके इस कार्य के लिए भूरी भूरी उनकी सराहना की है और कहा है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, लिख देते हैं, आपको सुना देते हैं। जो टीचर्स ऑफ बिहार जो शिक्षकों का एक ग्रुप है उस पर लिखा गया है,
अपने शिक्षकों का दर्द हमारा भी है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने घायल शिक्षिका के प्रति दिखाई संवेदनशीलता। तो जो संवेदनशीलता उन्होंने पहुँच कर दिखाई है, बड़ी बात है, क्योंकि एक विभाग की कर्मी हैं, शिक्षिका हैं। वैसे में विभाग के सबसे बड़े आला अधिकारी जो हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पहुँचते हैं, चाहते तो अपने माताहतों को भी भेज के जो है उपस्थिति दर्ज कराई जा सकती थी, लेकिन वो खुद पहुँचे हैं। और अगर उनका ये अंदाज़ अक्सर रहता भी है, बिल्कुल सिंपल, इतने सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी होने के बावजूद भी जो है जिस तरह से वो सिंपली ज़िंदगी जीते हैं और जिस तरह से सड़क पर कभी उनका रूप नज़र आ जाता है कि सड़क पर जो ईंट पर बैठकर वो सेविंग करवाते नज़र आते हैं, तो कभी रिक्शे पर नज़र आ जाते हैं, कभी सब्जी लेते नज़र आते हैं। ये सब तस्वीरें भी खूब वायरल होती रही हैं। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान भी उनका अलग ही अंदाज़ देखने को मिलता था। जब वो ट्रेन में सवार होकर, लोकल ट्रेन में सवार होकर चल देते थे स्कूलों के निरीक्षण के लिए, कोई साथ में नहीं, अकेले ही निकल गए। तो स्कूल में पहुंच गए, गेट खटखटा रहे हैं, गेट खुलवा रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है, अचानक से पहुंच गए। तो ऐसे में कई सारे ऐसे रूप देखने को मिले थे जो उनके कहीं ना कहीं जो बेहतर इंसान के ओर इशारा करता है कि किस तरह से वो संवेदनशील हैं और किस तरह से डाउन टू अर्थ हैं, यानी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ये देखने को मिला। शिक्षिका का दर्द जानने पहुँचे तो जो बताया गया है, जो टीचर्स ऑफ बिहार की तरफ से, उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ACS सिद्धार्थ जी ने दिखाया कि शिक्षक विभाग के सिर्फ कर्मचारी नहीं, परिवार का हिस्सा हैं। विभाग की यह संवेदनशीलता आज काजल कुमारी के लिए उम्मीद की किरण बनी हुई है। यानी जो टीचर्स ऑफ बिहार, जो शिक्षकों का ग्रुप है, वो उनकी भूरी प्रशंसा कर रहा है, उन्हें हृदय से धन्यवाद दे रहा है कि उन्होंने सिर्फ एक कर्मी नहीं समझा कि वो विभाग की एक कर्मी हैं, शिक्षिका हैं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा हैं। और विभाग की संवेदनशीलता की वजह से आज किरण कुमारी, जो काजल कुमारी हैं, जो शिक्षिका हैं, उनके लिए उम्मीद की किरण बनी हुई है। बेहतर इलाज मिलेगा, ये भरोसा दिलाया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने। डॉक्टरों से भी बात की है उन्होंने, एम्स के डायरेक्टर से भी बात की है और परिवार वालों को भरोसा दिलाया है कि वो बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे। तो बिल्कुल आज एक अलग रूप नज़र आया है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।